हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग? तो आज आपके सामने राजनीतिक शास्त्र, जिसको सिविक्स बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, क्लास 10th का राजनीतिक शास्त्र 5 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए। क्योंकि आपको पता है जी, मैं आपको यूं ही फॉल्स नहीं करा रहा हूं। आपको सब्जेक्टिव की क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं तो पूरा खत्म कर चुका हूं, ठीक है। बाकी यहाँ पे साइंस सोशल जो भी है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब करा रहा हूँ। मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम धुआं धुआं कर दिए हैं एकदम प्रश्नों का। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों छोड़ेंगे? इसको भी नहीं छोड़ेंगे, एकदम इसको साथ में ले जाएंगे। कोई नहीं इसको बख्शेगा, सभी लोग एकदम याद करना है सवाल को, ठीक है। एकदम अपना झंडा सबसे ऊपर रखेंगे, सबसे ऊपर हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। किसका झंडा ऊंचा सदा? यहाँ पे देखना है मुझे ये कि अगर ये पांचों सवाल में से अगर आपको याद है तो बहुत को है ना। देखो अब मैं ये अब यहाँ पे थंबनेल लिखा हुआ क्या कि जरूर आएगा। अरे आएगा छोड़ दो, मैं वहाँ पे लिख देता कि आप पढ़ तो लो, कम से कम इसी बहाना से तो आके पढ़ लो यार, याद तो कर लो। इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, किस लिए? कुछ पढ़ तो लो। याद करने के माइंड हटा दो, लेकिन कम से कम ना ये माइंड बनाओ कि हम कुछ सीख लेंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे, सवाल को पढ़ लेंगे। और अगर एग्जाम में आ गया तो वाह, बल्ले बल्ले हो जाएगा फिर, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा है, देखो सवाल आया हुआ कहाँ कहाँ है, 12, 13, 16 में। उम्मीद है जरूर आएगा। लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है? सत्ता में साझेदारी मतलब क्या समझते हैं, है ना। लोकतंत्र जैसे देश, भारत देश लोकतंत्र हो गया, तो उसमें सत्ता होता है। सत्ता मतलब पार्टियां चलती है अलग अलग, तो उसमें साझेदारी भी होता है कि नहीं? साझे पार्टनरशिप चलता है जी, बिल्कुल जानते हैं। तो पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? क्या होता है साझेदारी मतलब क्या होता है? देखो, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या है? राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिक अधिक भागीदारी करे, है ना। राजनीतिक प्रक्रिया में, जो राजनीतिक काम में नागरिक जो ज़्यादा ज़्यादा भागीदारी लें। लोकतंत्र में चुनाव हो, है ना, रैलियां निकले, मतदान आदि माध्यमों द्वारा जनता राजनीतिक सत्ता में भागीदारी करती है जी, बिल्कुल जानते हैं ना। जो कि राजनीतिक, जैसे कोई नेता हो गया तो उसको चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो अकेले थोड़ी झंडा लेके फिरता है, लालटेन जिंदा छाप, तीर छाप जिंदा छाप, है ना, जिंदाबाद, ऐसा तो नहीं है ना। तो वहाँ पे उसके साथ बहुत सारे लोग रहता है, जनता रहता है, और जनता उसको साथ देती है, तो लोकतंत्र कामयाब होता है। तो चुनाव हो या रैली हो या मतदान हो, उसमें इसके माध्यम से क्या होता है? जनता राजनीतिक सत्ता में भागीदारी, मतलब हम भी, जैसे कि किसी ने अगर रैली में निकला, मतलब कि आप राजनीतिक सत्ता में भागी दे रहे हैं। तो अगर कुछ किसी ने जो जो चुनाव दिया, तो वो भी राजनीतिक सत्ता में भागीदारी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जनता जो राजनीतिक सत्ता में भागीदारी करती है। लोकतंत्र में सत्ता में जनता के विभिन्न वर्गों में जितनी अधिक साझेदारी होगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। बिल्कुल, वो क्या बोला जा रहा कि लोकतंत्र में सत्ता में जनता के विभिन्न वर्गों में, अलग अलग प्रकार के जो वर्ग हैं, जितने ज़्यादा भागीदारी होगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। जाहिर सी बात, जितने जनता जितने ज़्यादा जो है लोकतंत्र के प्रति जो है उसका विचार पैदा होगा और उसमें साझेदारी लेंगे। अब देखो, जनता जब साझेदारी लेगा नहीं, कोई नेता बनने ही नहीं चाहेगा, है ना। कोई नेता कैसे बनता है? जैसे पहले रैली में निकला, रैली में निकलते निकलते किसी का अध्यक्ष बन गया, है ना, उसी का पहले सदस्य बन गया, सदस्य बनते बनते उसका कुछ चमचा बन गया, अध्यक्ष बन गया, इस तरह बढ़ते बढ़ते जाके एक विधायक बन जाता है, एमएलए बन जाता है, फिर उसको मुख्यमंत्री भी मिल जाता है, कभी कभी प्रधानमंत्री बन जाता है ना। तो ऐसा होता है। तो ये कौन बनता है? हम ही आप में से कोई बनता है, जनता ही बनता है ना। तो जनता जब तक भागीदारी लेगा नहीं, कम्बल ओढ़ के सोवल रहेगा, तो कैसे मिलेगा? बिल्कुल। तो जितना अधिक साझेदारी होगा उतना मजबूत होगा कौन? लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र जानते हैं ना, अब्राहम लिंकन का बोला था, जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा चुना जाता है, उसको बोलते हैं लोकतंत्र। तो जितना ज़्यादा लोग इसमें शामिल होगा, उतने ज़्यादा लोकतंत्र क्या होगा? स्ट्रांग होगा, सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। सत्ता में साझेदारी हेतु राजनीतिक जागरूकता अनिवार्य। बिल्कुल, अगर सत्ता में साझेदारी होना है तो राजनीतिक जागरूकता अनिवार्य है जी, बिल्कुल। समझ में आ गया? तो देखो, इस सवाल अगर आ जाए तो आपको अपने लैंग्वेज में लिख देना है कि इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिक अधिक भागीदारी करें। क्यों? साझेदारी में, लोकतंत्र में चुनाव, रैली, मतदान आदि माध्यमों द्वारा जनता राजनीतिक सत्ता में भागीदारी करती है। लोकतंत्र में सत्ता के विभिन्न वर्गों में जितनी अधिक साझेदारी होगी, उतनी ही अधिक सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। तो इन सभी बातों को आप लिखेंगे। नंबर कोई किसी का काटने की औकात नहीं, नंबर काट लेगा। देखो नेक्स्ट दूसरा सवाल है जी कि संघीय शासन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। संघीय शासन, है ना। अब देखिए, संघीय शासन की 2 विशेषताएं देखिए, यहाँ पे नीचे है। पहला है, संघीय शासन व्यवस्था के सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुसांगिक इकाइयों के बीच बंट जाते हैं। क्या बोल रहा? संघीय सरकार व्यवस्था के सर्वोच्च सत्ता केंद्र, सर्वोच्च सत्ता जो है केंद्र सरकार,
जो सबसे हार्ड, सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंचा जो पावर होता है किसके पास होता है? केंद्र सरकार होता है। और उसके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयाँ के बीच क्या होती है? बंट जाती है। फिर बोलता है संघीय व्यवस्था में दोहरी होती है। संघीय व्यवस्था में क्या होती है? दोहरी होती है। एक केंद्रीय स्तर की सरकार तथा दूसरी प्रांतीय, मतलब वही प्रांतीय मतलब राज्य स्तर। तो जैसे भारत है ना, संघीय भारत संघीय एक संघीय शासन, संघ शासन देश भी है, संघीय देश है। तो भारत में क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे केंद्रीय स्तर पर भी रहता है और राज्य स्तर पर भी। केंद्रीय स्तर पर भी अलग होता है, कुछ शक्तियाँ होती है जो केंद्रीय स्तर के पास होता है, कुछ शक्तियाँ होती है राज्य स्तर के पास। तो आपको पता हो शक्तियाँ 3 तरह होता है, 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है। ठीक है, शक्तियाँ कितने प्रकार के होते हैं? शक्तियाँ जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है तो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ यहाँ पे, एक संघ सूची। संघ सूची आता है, सूची दी हुई सूची के अनुसार जो शक्ति बटा जाता है, संघ सूची। संघ सूची में क्या होता है? सिर्फ एक ऐसी शक्तियाँ जो सरकार के अंदर हो, जैसे कि रेलवे। रेलवे को राज्य से कोई मतलब नहीं है, रेलवे को सरकार से मतलब है। उस तरह का होता है राज्य सूची। राज्य सूची मतलब हुआ जो राज्य सरकार के अंतर्गत हो, जो शक्तियाँ राज्य सरकार के अंदर हो गत हो। ठीक है, उसको बोलते हैं राज्य सूची। ठीक है, और एक होता है क्या? एक होता है जी आपका केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्या होता है? समवर्ती। समवर्ती सूची में क्या होता है? दोनों, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों भागीदारी करे। जैसे कि सड़क वगैरह ले लीजिए, तो सड़क में सड़क में प्रधान मतलब राज्य और केंद्र दोनों होता है। शिक्षा ले लीजिए, तो शिक्षा में क्या होता है? केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मेल मिलाप से चलता है। तो ये होता है। देखो दल बदल कानून, तो जानते हैं इस सवाल में आता है कि दल बदल कानून किस पर नाफिज होता है, किस पर लागू होता है। और आप जानते हैं दल बदल कानून किस पर लागू होता है, और वो लागू होता है किस पे? विधायक पे होता है। ठीक है, और सांसद पे होता है। तो जानते हैं दल बदल कानून है कि इसी को, यही सब के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में दल बदल संशोधन कानून बनाया गया है ना। दल बदल कानून बना दिया गया है कि कोई विधायक और कोई जो सांसद होगा वो मतलब कुछ कानून के हिसाब से, कानून के दायरे में ही दल बदल करेंगे, ऐसा ही नहीं चल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोरिया बिस्तर उठाया चला गया इस पार्टी में, बोरिया बिस्तर उठाया चल गया उस पार्टी में, रात यहाँ तो दिन वहाँ, ऐसे नहीं। ठीक है, तो इसके लिए कानून बनाया गया है। विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में दल बदल संशोधन कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं, यदि वह प्रतिनिधि अपने निर्वाचन वाले दल को छोड़कर नए दल जाना चाहता है तो उसे अपनी सीट गंवानी होगी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया यार, ये तो बड़ा मसला हो गया, बहुत गलत हो गया। गलत नहीं, सही हुआ। क्योंकि देखो कोई पार्टी है, मान लेते एक बीजेपी की पार्टी है, जो केंद्र सरकार की बीजेपी हो गया, और एक कांग्रेस है ना, ये 2 पार्टियां हैं। अब बीजेपी वाला पार्टी अगर कांग्रेस में जाना चाहेगा तो मान लेते बीजेपी में कोई पार्टी बोले तो बीजेपी में कोई सांसद है या कोई विधायक, सांसद होगा है ना, विधायक तो होता है स्टेट लेवल पे, कोई सांसद है। अब सांसद चाहेगा कि हम चल जाए कांग्रेस में, तो सांसद जिस पोस्ट पर है, जैसे कोई मान लीजिए क्या होता है ना, कृषि विभाग, कृषि मंत्री हो गया, कोई कोयला मंत्री, कोई रेल मंत्री, अगर उसको छोड़ के जाना चाहता है तो रेल मंत्री जो उसको पोस्ट मिला ना, या तो जो विधायक जो जीतता, जो सीट जो जीता, जिस एरिया से उस सीट जीता है ना, उस सीट उसको गंवाना पड़ेगा। मतलब वो अब कोई लायक नहीं रहेगा वो, है ना। जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं, मतलब जिस दल के लिए चुना गया है वो आदमी जो दल बदल करेगा, तो वह प्रतिनिधि जो है अपने निर्वाचन वाले दल को छोड़ देता है ना, और नए दल चल जाता है। ठीक है, अगर जाना चाहता है तो उसकी जो सीट है वो खत्म हो जाएगी, उसका वैल्यू, अब विधायक वो नहीं रहेगा, अब वो सांसद नहीं रहेगा। हाँ, उस पार्टी में चली जाएगी लेकिन सांसद नहीं रहेगा। यह दल बदल कानून भारतीय राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में, अगर ऐसा नहीं होता, बोलो क्या होता? अगर ऐसा नहीं होता तब तो भैया एकदम पूरा खिचड़ी बन जाता। इधर से इधर घोलटनिया मारता तो इधर पहुंचता, इधर घोलटनिया तो इधर पहुंचता, क्योंकि सीट तो जाएगा नहीं, सीट तो जाता नहीं, तो जाने में क्या बात है, पैसा लो पार्टी में जाओ। लेकिन अगर ऐसा करता है तो उसका क्या होगा, सीट चली जाएगी, वो सीट अब वो जीता हुआ नहीं समझा जाएगा, वो मतलब उसका कोई सीट ही नहीं रहेगा, उसका वैल्यू नहीं रहेगा। और ये भ्रष्टाचार का पर अंकुश लगाने का सबसे महत्वपूर्ण कानून उभर कर सामने आया। ठीक है, अगला सवाल देखो जी, चौथा सवाल, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है। ओहो, वे कमजोर है, होता है ना भेदभाव, स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव एवं कमजोरी किस प्रकार है। पहला, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव का परिणाम है उनकी साक्षरता दर आज सिर्फ 54% है।
तो जानते अभी भी भारत में खास करके, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव क्या था कि लड़की है कितना पढ़ेगी। अगर कोई लड़की ज़्यादा पढ़ती है ना तो जलन होता है घर वाले को, या घर वाले के कोई बगल पड़ोसी उससे जलन होता है, अरे बाप रे लड़की हो कि कितना पढ़ रही है, कितना कॉलेज जा रही है, कितना यूनिवर्सिटी जा रही है, क्या कर लेगी, ऐसा होता है। क्यों जलन हो रहा भाई, कोई लड़का गुजर रहा, कोई लड़का इंजीनियर बन रहा तो उस पर कुछ नहीं सोच रहे हो, लड़की इंजीनियर बन रही तो सोच रहे हो, लड़की पायलट बन रही तो सोच रहे हो, लड़की रेलवे ड्राइवर बन रही तो सोच रहे हो। क्यों क्यों लड़की नहीं कर सकती, कर सकती है। तो यही क्षेत्र जो है, यही काम, यही इसी कारण जो है 54% इसका प्रतिशत साक्षरता दर है। नहीं तो और सबसे ज़्यादा केरल में साक्षरता दर है, ठीक है। तो 54% कुल इंडिया में। क्यों, यही कारण कि लड़की पढ़ के क्या करेगी, जितनों पढ़ लो चूल्हा के तो आगे बैठवे करेगी, चूल्हा के सामने तो आग फूकेगी, है ना, गैस जलाएगी, रोटी पकाएगी। चलो वो तो उसका पेशा है यार, वो तो उसका काम है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो अंतिम एक टाइम सब कोई करता है। लेकिन नौकरी नौकरी होता है ना, यानी कि जिस पोस्ट पे जो काम कर रहा वो पोस्ट अलग होता है। बाकी दिन भर थोड़ी ना, रात भर दिन भर थोड़ी ना पोस्ट करता रहता है ना। रात भर किसी का ड्यूटी है, माने रेलवे ड्राइवर है तो रात भर रेलवे ड्राइवर चलाते रहेगा, दिन भर चलाते 24 आवर चलाते ही रहेगा, नहीं ना। 24 घंटे में 8 ही घंटा तो ड्यूटी करना है, बाकी 24 घंटा पकाते रहिए, सोते रहिए, खाते रहिए, है ना। तो ये लोग में भावना पैदा होना, ये साक्षरता दर कम किया है, ठीक है। दूसरा है पॉइंट कि आज भी अधिक पैसे वाली प्रथम प्रतिष्ठित नौकरियों में महिलाओं का अनुपात बहुत कम। जी बिल्कुल, अधिक पैसे वाली प्रथम प्रतिष्ठित महिलाओं अक्सर अभी बता रहा हूँ, जिस घर में ज़्यादा पैसा है, जो अमीर घर है ना, जो अमीर घराने से लोग आते हैं, उसके क्या बोलते हैं, महिलाओं का अनुपात बहुत कम है नौकरी में। देखते होंगे आप, जो भी नौकरी में जाता है, लड़का हो या लड़की, वो गरीब फैमिली से रहता है, बड़ा आदमी के घर से नौकरी में कोई नहीं जाता। आप देखिए, आंख उठा करके देखिए, जितना जितना बीएसएफ बनता है, सब चमार है तो डोम है तो मुसार है, यहाँ तक एकदम पिछड़ा जात है, अनुसूचित जाति के सब लोग पहुँचता है बीएसएफ में। और क्या करता है, कितना बड़ा काम करता है, जा करके बॉर्डर पर सुरक्षा करता है ना, अपने सर पे कफन बांध करके बॉर्डर को रक्षा कर, हमारे देश को रक्षा करता है। लेकिन इसी देश के अंदर जो बड़े बड़े आदमी हैं, आप देखिए बड़ा बड़ा आदमी कौन कौन है, आपको समझ रहे थे तरीके से कि बड़ा बड़ा आदमी कौन है इस देश में, क्या उसके घर से कोई है, सोचिए। तो ये बोल रहा है, तो जब ये पुरुषों के साथ ये हाल हो रहा, तो महिलाओं के साथ तो और ऐश करेगी, है ना, वो तो और ऐश करेगी। चूँकि लड़की जो होती घर की कमज़ोर गरीब घर की लड़की होती, तो सोचती हमको मेरी शादी होगी, इतना डिमांड करे, इतना दहेज मांगेगा, तो नौकरियाँ करेंगे तो 5 लाख तो ऐसे ही दे देंगे, वो लड़का भी ऊपर से देगा पैसा, वही बोलेगा लाओ, है ना। लड़की बोलेगी लाओ तुम ही दो हमको पैसा, करना है शादी तो करो, तो जाओ भाड़ में, है ना। तो यही कारण है कि अधिक पैसा वाली जो है वो नौकरी में महिलाओं का अनुपात कम दिखता है। अर्थात रोजगार के क्षेत्र में भी महिलाओं के साथ भेदभाव के, रोजगार के भी क्षेत्र में भेदभाव हो रहा। क्यों, तो ये एक तो थॉट बन जाता है, एक भेदभाव भी ऐसा हो जाता है कि आप तो तुम तो बड़ी घर की बेटी है, तुम बड़ी घर की बेटी सब काम करेगी, नहीं बोलता है बड़ी घर की बेटी नौकरी करेगी, ना ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे बोलता है। तो ये देखने को मिलता है। चलो, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। शिक्षा का अभाव जो है, शिक्षा अगर कमी हो जाता है तो क्या लोकतंत्र की चुनौती है। शिक्षा को नहीं शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहा, ठीक है, सब एकदम अनपढ़ जाहिल है, तो क्या लोकतंत्र पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, लोकतंत्र पर कुछ असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। जी बिल्कुल, शिक्षा नहीं रहेगा लोकतंत्र के बारे में कैसे समझिएगा, कैसे क्या होता है, कैसे समझिएगा। शिक्षा विशेषाधिकार, राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अनभिज्ञ कर रहता है ना। क्या बोलता है, शिक्षा विशेषकर राजनीतिक शिक्षा में के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अनभिज्ञ। अगर आप शिक्षा नहीं करेंगे तो आपका लोकतांत्रिक अधिकार क्या है, आप कैसे जानेंगे, आपका मौलिक अधिकार क्या है, लोकतांत्रिक अधिकार के लिए। तो कोई आके गोली मार के चल जाएगा, कोई आपको आके परेशान कर देगा, तो एफआईआर कैसे कीजिएगा, है ना। आपके खिलाफ सरकार कुछ बोल रहा, और कोई पढ़ा लिखा ही नहीं कि सरकार क्या बोल रहा। आप जान ही रहे हैं कि हमको आवाज़ उठाने का हक भी हमारे पास है। अगर आपके खिलाफ जो है सरकार कुछ कर रही है, तो आपका हक है कि आप उसके खिलाफ विरोध कीजिए, है ना, सड़क को जाम कीजिए, ये हक है। अब कोई पढ़ा लिखा रहेगा तभी तो ऐसा करेगा, शिक्षा रहेगा तभी तो करेगा, शिक्षा रहेगा नहीं तो करेगा नहीं, उससे अनभिज्ञ रहेगा। नागरिकों को का शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर लोकतंत्र को स्वस्थ बनाना है, एकदम स्वस्थ समझ रहे, हेल्दी, कैसे खाते पीते प्रोटीन वसा तो हेल्दी रहते हैं। उसी तरह बोलता है कि अगर नागरिकों का शिक्षा होना स्वस्थ, क्या होता है, नागरिकों को शिक्षा होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण ही होता है।
तो लोकतंत्र को अगर स्वस्थ बनाना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना। देखो फिर यहाँ पे महिलाओं की बात आ गई, तो महिलाओं को विशेषकर शिक्षित होना जरूरी है। पुरुषों तो पढ़ ही रहे हैं, है ना, लड़का लोग तो पढ़ ही रहे, लड़कियों में थोड़ा कमी देखने को मिलती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महिलाओं में निरक्षरता दूर करने, एक नया शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बताएगा कि महिलाओं में निरक्षरता दूर हो जाए, अनपढ़ दूर हो जाए, पढ़ ले सब लोग, है ना। शिक्षा में आने वाली बाधाओं के निराकरण करने, जो बाधा आ रही, जैसे आप पैसा के बारे में बात आती कि एडमिशन कराएगी बेटी यूनिवर्सिटी में कितना पैसा लगेगा, तो सरकार उसको पैसा देती है। मैट्रिक क्लास पास कीजिए 10,000 रुपया, इंटर पास कीजिए, लीजिए नीतीश कुमार 25,000 रुपये कर दिया। और सबसे बड़ी खुशखबरी दिया है नीतीश कुमार क्या, मतलब बिहार सरकार, कि ग्रेजुएशन पास करो 50,000 रुपया। अरे बाप रे, ऐसे दिया। तो सरकार बड़ा बड़ा कदम उठा रही, लेकिन पढ़ तो ले बेटियाँ, है ना, फिर भी अभी बहुत कमी देखने को मिल रही है। शिक्षा में आने वाली बाधाओं को भी इसको कर रहा, उन्हें प्रारंभिक शिक्षाएं में बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता सरकार की ओर दी जा रही है। मतलब प्रारंभिक शिक्षा में, मतलब एकदम शुरुआती जो शिक्षा होता है वो एकदम लाजमी है, ठीक है। जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, अगर अशिक्षित रहेंगे, कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। जब तक देश का कोई भी आदमी, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जब तक अनपढ़ रहेगा तो देश विकास नहीं करेगा। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती है। तो मेरे ख्याल से मैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दे हूँ। अब अगर आपके पास ये सवाल दिख जाए तो क्या लगता है, इसको सवाल को छोड़िएगा? जी नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको सवाल पढ़ के कैसा लगा, समझ में आया सवाल, एकदम मजे से समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। और इसमें अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक है। ओके, वीडियो लाइक कर दीजिए, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।